क्या आपको पता है कि भारत के पास अब एक ऐसी तकनीक है जो आसमान से आने वाले किसी भी ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर सकती है? इसका नाम है भार्गवास्त्र, भारत की खुद की एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हां, ये एक हथियार नहीं बल्कि एक शील्ड है जो भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई देने वाला है। आइए जानते हैं कि ये तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। स्वागत है आपका मेगा माइंड अकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट और यहां हम इंडिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम्स और इनोवेशंस को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। अब सबसे पहला और क्रिटिकल सवाल सोचिए, क्या हमारी जो पुरानी पारंपरिक रक्षा प्रणालियां हैं वो आज के इन मॉडर्न स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स को रोक सकती हैं? देखिए, आज का वॉरफेयर पूरी तरह बदल चुका है। अब मैदान में सैनिक नहीं बल्कि तकनीक आपस में लड़ रही है, और इसमें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं ये छोटे और बेहद स्मार्ट ड्रोन्स। इस खतरे को समझने के लिए जरा 7 अक्टूबर 2023 के उस दिन को याद कीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन और अभेद्य माना जाने वाला इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी अचानक हुए अनगिनत रॉकेट्स और ड्रोन्स के भारी हमले से पूरी तरह ओवरलोड हो गया था। मतलब जब आसमान से एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स हमला करते हैं ना, तो दुनिया के बेस्ट पुराने सिस्टम्स भी घुटने टेक देते हैं। और इसी विशाल मॉडर्न खतरे का भारत ने एक सॉलिड स्वदेशी जवाब तैयार किया है, भार्गवास्त्र। ये सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसा कमाल का काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसे खास तौर पर दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और सबसे खतरनाक स्वॉर्म अटैक्स को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। वैसे क्या आप जानते हैं इसका नाम भार्गवास्त्र क्यों है? भार्गव यानी भगवान परशुराम और अस्त्र यानी हथियार, मतलब एक ऐसा अचूक अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीजों को कवर करेंगे। पहला, ड्रोन का असली खतरा क्या है। दूसरा, भार्गवास्त्र की शील्ड। तीसरा, इसके एक्सट्रीम फायर पावर। चौथा, इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और अंत में इसका स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट। सेक्शन 8, द ड्रोन थ्रेट, युद्ध का एक नया युग। जैसा कि मैंने पहले बताया, मॉडर्न वॉरफेयर अब आमने सामने की लड़ाई नहीं रही। अब ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आसमान से आने वाले आज के खतरों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं यूएवीज, लोइटरिंग म्यूनिशंस जिन्हें हम आसान भाषा में सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं, और सबसे डरावने स्वॉर्म अटैक्स। स्वॉर्म अटैक का मतलब है कि एक साथ दर्जनों ड्रोन्स बिल्कुल मधुमक्खियों के झुंड की तरह एक ही टारगेट पर टूट पड़ते हैं। पुराने रडार्स के लिए इन सबको एक साथ ट्रैक करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन 2, द भार्गवास्त्र शील्ड, इंडियाज इंडिजिनस आंसर। इस आधुनिक प्रॉब्लम का हमारे देश ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक निकाला है जो ग्लोबल लेवल के टॉप सिस्टम्स को सीधा चैलेंज करता है। अब इस भारी भरकम टेक्निकल टर्म को देखिए, लेयर्ड हार्ड किल इंटरसेप्शन आर्किटेक्चर विद हिट टू किल टेक्नोलॉजी। इसका सिंपल मतलब समझाता हूं। यह सिस्टम सिर्फ दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल्स को जैम करके नहीं छोड़ता। हिट टू किल का मतलब है कि हवा में ही ड्रोन को डिटेक्ट करेगा और अपनी मिसाइल से सीधे उससे टकराकर उसे वहीं का वहीं फिजिकली नष्ट कर देगा। बिल्कुल अचूक निशाना। सेक्शन 3, एक्सट्रीम फायर पावर। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो भार्गवास्त्र को सही मायनों में एक बीस्ट बनाती है। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 64। भार्गवास्त्र के सिर्फ एक सिंगल लॉन्चर से एक साथ 64 माइक्रो रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर दर्जनों दुश्मन ड्रोन्स हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अकेला सिस्टम आसमान में 64 रॉकेट्स का एक ऐसा घना जाल बिछा देगा जिससे बचकर निकलना नामुमकिन है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है, ये सब होने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 सेकेंड। जी हां, आप एक गहरी सांस लेंगे और उतनी ही देर में ये सिस्टम अपने पूरे 64 रॉकेट्स फायर कर चुका होगा। इसी जबरदस्त स्पीड की वजह से बड़े से बड़े स्वॉर्म अटैक्स सेकंड्स में खाक हो जाते हैं। दोस्तों, ये तकनीक सच में माइंड ब्लोइंग है ना? लेकिन मुझे जानना है, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज की भारी जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसे अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसा ही इनोवेटिव कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। भार्गवास्त्र में एक डुअल लेयर कैपेसिटी है। एक तरफ इसमें अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स हैं जो छोटे ड्रोन्स के बड़े झुंड को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और दूसरी तरफ है गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स जो किसी बड़े स्पेसिफिक और हाई वैल्यू ड्रोन पे बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक करती हैं। सेक्शन 4,
स्मार्ट टेक एंड रेंजेस। मारक क्षमता तो हमने देख ली, लेकिन इस पावर के पीछे एक बहुत ही शार्प दिमाग भी है। ये पूरा सिस्टम C4I टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता है, यानी कमांड, कंट्रोल, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस। ये पांचों एलिमेंट्स मिलकर इस सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाते हैं कि वो सेंसर्स के जरिए रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है और बिना किसी इंसानी देरी के खुद डिसाइड करता है कि थ्रेट को कब और कैसे उड़ाना है। इसकी रडार और डिटेक्शन रेंज भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर कोई मीडियम या बड़ा UAV आ रहा है तो ये उसे 10 किलोमीटर दूर से ही स्पॉट कर लेगा, और अगर कोई बहुत छोटा ड्रोन भी छुपकर आने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी 6 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। मतलब दुश्मन हमारे पास पहुंचने से पहले ही खत्म। सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट। अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आते हैं कि आखिर इंडियन मिलिट्री इसे यूज कैसे करेगी। इसे ओवरलैपिंग सिक्योरिटी शील्ड के कॉन्सेप्ट पर तैनात किया जाएगा। आसान शब्दों में कहूं तो ये सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते। भार्गवास्त्र के 4 से 6 सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है। ये आपस में मिलकर एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर एक ऐसा डोम या गुंबद तैयार कर देते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। और ये सुरक्षा कवच कहाँ लगाया जाएगा? इसका मेन फोकस होगा हमारी नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर। इसके अलावा हमारे जितने भी क्रिटिकल मिलिट्री बेस हैं और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन्हें इस शील्ड के अंदर पूरी तरह से सेफ किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें मिलेगा कब? तो आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। फिलहाल ये सिस्टम अपने फाइनल टेस्टिंग फेज में है। 2026 के आखिर तक इसके सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे होने की उम्मीद है, और 2026 के बाद ये हमारी इंडियन फोर्सेस के लिए पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अगर हम इसके बड़े इम्पैक्ट की बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की एक बहुत बड़ी जीत है। चूंकि इसे पूरी तरह देश में ही बनाया गया है, इसलिए ये बाहर से खरीदे गए सिस्टम्स की तुलना में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और हमारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अंत में सवाल ये उठता है, जैसे जैसे युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉम्बैट बनता जा रहा है, क्या भार्गवास्त्र जैसी हमारी खुद की स्वदेशी इनोवेशंस ग्लोबल डिफेंस स्टेज पर भारत का रुतबा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी? आपको क्या लगता है? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।